आप सभी का एक बार फिर से शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। यमुनानगर में हरियाणा के बिजली और जेल मंत्री रंजीत सिंह चौटाला ने मीडिया से बातचीत करते हुए आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है। कहा कि पंजाब सरकार रिमोट से चलेगी, झूठे वादे करने हो तो जेब में पैसा होना चाहिए, लेकिन पंजाब की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। फ्री सुविधाएं देना लंबे समय तक नहीं चल सकता। वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि आज कांग्रेस की स्थिति ऐसी हो गई है कि 425 विधायकों वाले उत्तर प्रदेश में मात्र 2 सीटों पर सिमट कर रह गई है। साथ में कहा कि राज्य में बिजली निगमों की स्थिति काफी अच्छी है। मार्च तक बिजली निगम 2000 करोड़ के लाभ में रहेंगे। वहीं राज्य के जेलों पर मंत्री ने कहा कि और ऐसे ही तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई, जहां पर उन्होंने जेलों में बिकेंगी सस्ती मिठाइयां, ये भी कहा उन्होंने। मैंने आपसे बताया था कि जब मनमोहन सिंह देश के प्राइम मिनिस्टर बनाए गए तो कांग्रेस ने ये सोच के बनाए थे, ना तो प्रणब मुखर्जी को बनाया और ना ही उन्होंने सिंधिया को बनाया, ना उन्होंने आपके अशोक गहलोत को बनाया, ना दिग्विजय सिंह को बनाया। सीनियर आदमी थे। उन्होंने ये सोच के बनाया कि मनमोहन सिंह जी 80-85 की उम्र के हैं, सबसे छोटी माइनॉरिटी के हैं, इनका कोई बेस नहीं बनेगा। दूसरा बन जाएगा तो राजनीति, जब तक उनका राजकुमार बड़ा नहीं हो जाए, वो मैच्योर नहीं हो जाए, तब तक हम एक प्रॉक्सी गवर्नमेंट चलाते रहे। और आपको सबको पता है कि राहुल गांधी ने पेपर फाड़ दिए थे, हवाईजहाज में बैठ के कैबिनेट के फैसले फाड़ देता था बच्चों के काम को। एक मुख्यमंत्री जी ने बताया कि जब मैं मिल लेंगे आप, तो राहुल गांधी मेरे से बात कर रहे थे, इतने में उनका डोगी साथ आके दरवाजे पे पंजे मारे, डोगी को अपने पास लिए, मेरे से बात छोड़ दी, डोगी को कुछ करने लगे। डोगी भौंकने लगा तो उसके लिए बिस्कुट लेने चले। जब ऐसे आदमी ये करें तो फिर आप देश के इतने आदमी को जो ऐसे प्रॉक्सी गवर्नमेंट चली, उससे रसातल में चलेगी कांग्रेस। आज खत्म हो गया। और नागल चौधरी में प्रदूषण का स्तर अपने चरम पर है। मामला जिले के गांव मगौद बीजा का है, जहां पर 24 घंटे मौत वाली हवा बहती है। यहां लोग जहरीली हवा खाने को मजबूर है। जानकारी के मुताबिक गांव का एक युवक जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा है और ऐसे ही यहां लोग जहरीली हवा खाने को मजबूर हैं। जानकारी के मुताबिक गांव का ही एक युवक जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है, जिसकी वजह क्रेशर से उड़ने वाली धूल है। जिला प्रशासन की उदासीनता और यहां पर चलने वाले अवैध क्रेशर से उड़ने वाली धूल के चलते लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ हो रहा है। ग्रामीणों की माने तो सफेद पोश नेताओं के लोग ही बड़े पैमाने पर यहां खनन कर रहे हैं। सब आदमी जो आए ना, मुझे पता लगा कि ये महेश कुमार जो अपने घर का मुखिया आदमी है, यहाँ नांगल चौधरी क्षेत्र में जो मेघोद जो गांव है, यहाँ जो क्रेशर जोन की वजह से प्रदूषण फैला हुआ है, इसको भयंकर सिलिकोसिस नामक बीमारी हुई है और आज ये जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। प्रशासन की तरफ से इसे कोई मदद नहीं मिली है, तो आज इसको मुझे पता लगा तो एक मानवता के नाते मैं यहाँ पहुँचा हूँ। ये क्रेशरों की धूल मिट्टी की वजह से मेरे को बीमारी हो गई सिलिकोसिस की। अभी इलाज कैसे करवा पा रहे हो? सर इलाज मेरा जयपुर चल रहा है, कुछ वैसे मैं इलाज करवा रहा हूँ, कभी किसी रिश्तेदार से उधर से। कोई क्रेशर जोन या माइंस की तरफ से कोई सहायता? नहीं सर, मैं क्रेशर जोन से माइंस से मेरी कोई सहायता नहीं की सर। कोई विधायक सांसद या मंत्री से? नहीं सर, कोई विधायक सांसद से मेरी कोई मदद नहीं सर। ये फोकस टीवी की पत्रकारों द्वारा, कुछ लोकल न्यूज चैनलों द्वारा इस बार सूचना मिली कि इस प्रकार की सिलिकॉन बीमारी से एक व्यक्ति पीड़ित है। हम सच को पता लगाने के लिए जब मेरे गांव में पहुंचे तो हमने पाया कि उस आदमी की स्थिति बड़ी दयनीय है। ना विधायक के द्वारा, ना सांसद के द्वारा और ना ही सरकार के किसी नुमाइंदे के द्वारा, डीसी के द्वारा, ना ही लोकल प्रशासन के द्वारा इसकी कोई हेल्प की जा रही है। इसके 3 साल और 5 साल के बच्चे हैं, इसकी पत्नी मजदूरी करती है, आय का कोई साधन नहीं है। ये सरकार एक लूट तंत्र का माध्यम बन गई है, इसकी कोई सहायता नहीं करना चाह रहा। और सीधा रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का छठा दिन है। दोपहर 2 बजे शुरू होने वाला है सदन की कार्रवाई। प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी सदन की कार्यवाही। आज सदन में बजट पर चर्चा होगी। 16 मार्च तक बजट पर यह चर्चा होगी। 22 मार्च को सत्र का समापन होगा। अवैध माइनिंग पर विपक्ष हंगामा कर सकता है। और एक बार फिर से हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए विधानसभा के बाहर से रवि चंदेल हमारे साथ जुड़े हैं तमाम जानकारी साझा करने के लिए लाइव। रवि चंदेल, किस तरह की हलचल देखने को मिल रही है फिलहाल, क्योंकि कुछ ही समय बाद अब सत्र की शुरुआत होने वाली है?
जी बिल्कुल हिमानी, लगातार जो है वो अब विधायकों का आवागमन जो है वो विधानसभा की ओर शुरू हो चुका है और सत्र की कार्रवाई जो है वो 2 बजे के करीब जो है वो शुरू हो जाएगी। और साथ ही आपको बताना चाहूंगा कि प्रश्नकाल के साथ जो है आज के विधानसभा सत्र का आगाज होगा। उसके बाद बजट के ऊपर जो है वो लगाए जाएंगे। उसके बाद जिस तरीके से जो कॉलिंग अटेंशन मोशंस लगाए गए हैं, खासतौर पर अगर हम ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की बात करें तो डाडम माइनिंग हादसे को लेकर जो है प्रस्ताव लगाया गया है, उस पर जो है खासी गहमा गहमी जो है वो सदन के अंदर इस बार देखने को मिलेगी। जी अहम मुद्दा जो है माइनिंग का हो सकता है, लेकिन इस बीच विपक्ष कितना तैयार नजर आ रहा है वहां पर? क्योंकि देखिए समय, देखिए विपक्ष ने, रवि जी यहाँ पे एक बात और आपको बताना चाहूंगी जी। देखिए विपक्ष ने समय मांगा था कि वो पहले बजट को पढ़ नहीं पाते ठीक से, तो उनको एक समय की अवधि दी गई कि पढ़िए और उसके बाद आप अपना प्रश्नकाल की शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि वो पूर्ण रूप से प्रश्न अपने नहीं पूछ पाते थे। अब उन्हें समय दे दिया गया है, ऐसे में कितने तैयार नजर आ रहा है विपक्ष? जी बिल्कुल हिमानी, लगातार जो है विपक्ष द्वारा ये सवाल उठाए जाते थे, लेकिन इस बार अगर हम बात करें 8 तारीख को बजट पेश किया गया। बजट पेश करने के बाद आज लगभग 6 दिनों के अवकाश के बाद, 5 दिनों के अवकाश के बाद जो है आज एक बार फिर से बजट सदन की कार्रवाई शुरू होगी। और साथ ही साथ जिस तरीके से लोकसभा की तर्ज पर जो है हरियाणा विधानसभा द्वारा 8 एडहॉक कमेटियां बनाई गई हैं, जिसमें विपक्ष के विधायकों और सत्ता पक्ष के विधायकों को भी जो है वो सदस्य बनाया गया है। तो इस बार का जो अभी जिस तरीके से बजट के ऊपर चर्चा होगी तो खासी गहमा गहमी जो है वो इस बार देखने को मिलेगी। बिकॉज जिस तरीके से अगर हम बात करें एडहॉक कमेटीज की, तो एडहॉक कमेटीज के अंदर विधायकों को ये समझ आना शुरू हो चुका है। जिस तरीके से हमारी बात हुई थी कुछ एक विधायकों से उनका साफ तौर पर कहना था कि जिस तरीके से पहले अगर हम बात करें तो ऊंचा मतलब कि एक तरह से अनुमान लगाए जाते थे कि किस तरीके से ये जो बजट है ये किस तरीके से लाभकारी साबित होगा। लेकिन इस बार की जो एडहॉक कमेटीज बनाई गई हैं, उन एडहॉक कमेटीज के बनाने के बाद से उनको ये समझने में बहुत आसानी मिल पा रही है कि किस तरीके से जो बजट एलोकेट किया जाता है, चाहे वो शिक्षा विभाग का हो, कृषि विभाग का हो या फिर किसी अन्य विभाग का हो, वो किस श्रेणी में किस तरीके से जो है कार्य करता है, कौन से शिक्षा विभाग के किस डिपार्टमेंट को कितना, इंफ्रास्ट्रक्चर को कितना, इन तमाम चीजों का जो है उन्हें इस बार जो है जानकारी मिली है। तो इस बार का जो सत्र है उसमें खासी गहमा गहमी के साथ साथ जो सजेशन जो एडहॉक कमेटीज द्वारा जो सजेशन दिए जाएंगे वो भी देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार जो कमेटीज गठित की गई थी वो कौन कौन से सजेशन जो है सरकार समक्ष रखेगी। जी देखिए हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं, तमाम मुद्दे हैं विपक्ष के पास। और इस बीच अगर नेता प्रतिपक्ष की बात की जाए तो उनका सीधे तौर पर कहना था कि पहले भी सत्र में इस तरह का बजट पेश किया गया है, लेकिन यह सिर्फ बयानबाजी तक ही सीमित रहता है, भाषणबाजी तक ही सीमित रहता है। तो ऐसे में पूर्ण रूप से जो है वहां पर हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से अगर हम बात करें नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, उनका लगातार ये कहना था कि आगे बढ़ो पीछे छोड़ो की नीति को जो है वो मनोहर सरकार अपना रही है। हालांकि मनोहर सरकार का साफ तौर पर दावा है कि जिस तरीके से उन्होंने बजट पेश किया है, ये बजट जो है सर्वांगीण विकास का बजट जो है उन्होंने पेश किया है। लेकिन इस बार के बजट के अंदर जो एक खास चीज तो देखने को मिलेगी, जिस तरीके से 8 तारीख को बजट पेश किया गया, 8 तारीख के बाद 5 दिनों का समय जो था वो लगातार इसके ऊपर गहन मंथन कर सकते थे कि बजट जो है किस तरीके से लाभकारी साबित होगा, किस तरीके से जो है जनता हितैषी बजट जो है वो सरकार जो है वो लेकर आई। तो इस बार जिस तरीके से जो सवाल उठाए जाएंगे सदन के पटल पर, चाहे हम विपक्ष के विधायकों की बात करें, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें, तो उससे जो है खासी रचनात्मक जो है वो बातें जो है वो निकलकर सामने आ सकती है सदन के पटल के अंदर। जी देखिए अलग अलग विभागों में किस मद में कितना पैसा खर्च किया जाएगा और पूरे खर्च को लेकर विभाग की क्या कुछ रणनीति और तैयारी रहने वाली है, इस पर विपक्ष जो है ज्यादा जोर देने वाला है आज। जी बिल्कुल, जिस तरीके से अगर हम बात करें जो बजट एलोकेट किया गया है, कंप्लीट बजट जो एलोकेट किया है वो बीते वर्ष से लगभग 15.6% अधिक है। इसके ऊपर जो है जो एडहॉक कमिटीज बनाई गई थी उससे खासा फायदा जो है वो विधायकों को मिलेगा, चाहे हम बात करें विपक्ष के विधायकों की, निर्दलीय विधायकों की या फिर सत्ता पक्ष के विधायकों को। उनको इस चीज की जानकारी मिल पा रही है कि आखिरकार बजट जब एलोकेट किया जाता है किसी भी विभाग के लिए तो वो उसकी क्या कार्यप्रणाली रहती है और किस तरह से जो है वो डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है, उसको इलैबोरेट किया जाता है, उसको
इंप्लीमेंट किया जाता है। तो इसको लेकर आज जो सजेशंस जो है, जो कमेटीज द्वारा जो चेयरमैन बनाए गए हैं, उन कमेटीज के चेयरमैन द्वारा जो सजेशन पटल के ऊपर रखे जाएंगे, उन पर वो सजेशन काफी रचनात्मक और काफी सूझबूझ भरे सजेशन जो है वो माने जाएंगे। साथ ही साथ जिस तरीके से अगर हम बात करें सदन की पूरे अभी इस सत्र की शुरुआत से लेकर अंत तक की कार्रवाई की, तो इस सदन के अंदर खासी गहमा गहमी जो है इस बार देखने को मिलेगी। जिस तरीके से एडहॉक कमेटी बनाने के बाद से विधायकों को फायदा पहुंचा, तो वहीं उनके सवाल भी, बहुत से सवाल होंगे जिनका जवाब जो है सत्ता पक्ष को देना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की, तो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में जिस तरीके से डाडम माइनिंग हादसे को लेकर जो है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया गया है, तो उसको लेकर भी कुछ एक पहलू जो है वो सामने रखे जाएंगे। अगर हम बात करें खनन मंत्री मूलचंद शर्मा की, तो उनके द्वारा एक रिपोर्ट जो है वो पेश की जाएगी, उसके ऊपर जो सवाल जवाब का सिलसिला लगातार जारी है। तो इसी बीच जो है काफी गहमा गहमी देखने को मिलेगी, बिकॉज प्रदेश के अंदर अगर हम बात करें तो डाडम हादसा हो गया, नागल चौधरी हादसा हो गया, उसके बाद जिस तरीके से नारायणगढ़ से जो खबरें सामने आती हैं आए दिन, अगर हम अंबाला के नारायणगढ़ विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो वहां से भी इलीगल माइनिंग की जो खबरें सामने आती हैं वो भी किसी से छिपा नहीं है। तो इस बार का जो सदन रहेगा काफी गहमा गहमी जो है वो इलीगल माइनिंग को लेकर देखने को मिल सकती है। जी, तो माइनिंग जो है महत्वपूर्ण मुद्दा रहने वाला है आज के सत्र में। बहुत बहुत शुक्रिया रवि आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल हमारे इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हर खबर के साथ। नमस्कार।